वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि अगले 15 दिनों में उनके मन में आपके लिए क्या है। ठीक है, तो उनके मन की सच्ची भावनाएं आज जानने वाले हैं और ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस 15 दिनों में उनकी आपकी तरफ क्या हो सकती है। तो टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आपको बस मन में अपने पार्टनर को याद करना है। चाहे तो आप उनका 3 बार मन में नाम लेकर फिर रीडिंग को शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगले 15 दिनों में आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी, क्या सोच रहे होंगे आपको लेकर। पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, या बिल्कुल भी आपके बारे में उनको याद ही नहीं आएगी। सबसे पहला तो कार्ड यहाँ पर है कि आपका जो पर्सन है अगले 15 दिनों में आपके लिए इस रिलेशन में शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री फील करेंगे, आज़ाद महसूस करेंगे। और ये आज़ादी उनकी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे या नो कांटेक्ट में है। आज़ादी इस सेंस में उनको फील होगी कि वो अगले 15 दिनों में इस रिश्ते में बिना किसी डर के, समाज का ज़्यादा ना सोचते हुए, घर परिवार का बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन ना लेते हुए, आपकी तरफ अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी विचार उनके मन में चलते हैं, उसको बताने का प्रयास करेंगे। वो बताना चाहेंगे कि शायद अभी तक तो वो फैमिली के बारे में सोचकर डर रहे थे, या कोई ऐसा इंसान होगा उनकी लाइफ में जो काफ़ी प्रभावशाली है। घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, और ये उससे किसी बात को लेकर डरते हों कि कहीं उनको पता लग गया आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो ये आगे इस रिलेशन को कैसे चलाएंगे। तो जो डर इनको हमेशा लगता है, जिस वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो ये 15 दिन में इनको एक्शन लेने के लिए रेडी किया जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम बाद कलेक्टिव एनर्जीज पे रीडिंग कर रही हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स जो होते हैं जिनको पिके कार्ड या पिके ग्रुप चुनने में परेशानी होती है, या वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस ऑप्शन को पहले चुने, किसको बाद में चुने, उनको मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, छोटी सी सलाह है, सुझाव है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पे काम करें, अपने मन की आवाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि कई बार हमें अपने जीवन में सिर्फ अपने मन की आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं। और कई बार ऐसे टाइम पर हमें टैरो रीडिंग की कही हुई बात या टैरो वीडियोस में जो जानकारी दी जाती है ना, वो फिर हमें तब समझ आती है कि हाँ, मैम ने कहा था कि इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करनी है। और बहुत सिंपल तरीका होता है जिससे आपके मन की आवाज़ को प्रभावशाली, शक्तिशाली और बहुत क्लियर बनाया जाता है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें गाइडेंस के रूप में ये निकला है कि 15 दिनों के अंदर अगर आप अपने मन की आवाज़ से जुड़ते हो, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगी इस रिश्ते के लिए। और अगर आपका इंट्यूशन वीक है, कमज़ोर है, तो शायद आप अगले 15 दिनों में इस रिश्ते में थोड़ा ओवर इमोशनल होकर सोचना, अपने पर्सन को लेकर परेशान होना, या अपने कनेक्शन में फ्यूचर क्या है, कब सब सही होगा, क्यों नहीं हो रहा, तो इस तरह की चिंता आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी ना मिरर हो रही है। आपका जो पर्सन है वो भी इस कनेक्शन को लेकर अगले 15 दिनों में थोड़े से परेशान रहेंगे। समझ नहीं आएगा उनको कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। हार्ट एंड माइंड में एक टसल सा लग रहा है, जैसे एक जंग छिड़ी हुई है दिल और दिमाग की।
दिल में प्यार है, दिल में केयर करना है, ऐसी भावनाएं जाग रही हैं कि मुझे उसको केयर दिखाना है, मुझे उसको अपने प्यार से इम्प्रेस करना है, मुझे उसको इस कनेक्शन के लिए कन्विंस करना है। लेकिन जो उनका दिमाग है ना, वो कुछ बातों को रोकता है कि नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पावर में रहो, तुम कुछ दिन वेट कर लो, सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर 15 दिनों में इस सोच के अंदर होंगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनको लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो शायद वो एनर्जी उनको फील होगी कि मुझे वो याद कर रही है, या मेरे बारे में उस पर्सन को बहुत सारे फीलिंग्स आ रही होंगी, मेरे लिए वो पर्सन परेशान हो रहा होगा, तो चलो मैं उन्हें कांटेक्ट करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का मुझे आपसी कांटेक्ट भी दिख नहीं रहा, कांटेक्ट ख़त्म हो रखा है, या इन एंड आउट सिचुएशन भी कुछ लोगों की होगी, जिसके लिए आपके पर्सन अगले 15 दिनों में अपने आप को कोशिश करेंगे कि वो इन 15 दिनों में ही सब कुछ ठीक कर दें। तो ये जो पर्सन है, ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं और उम्र में आपसे बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज डिफरेंस का भी कार्ड है। और रिकन्सिलेशन और रीयूनियन को लेकर भी इनके दिमाग में थॉट आ रहा है, दूरियां कम करने के बारे में सोच रहे हैं कि उनको भी लग रहा है कि ये रिश्ता डिज़र्विंग है, इस रिश्ते में अगर वो थोड़ा सा इनपुट दें, थोड़ा सा एफ़र्ट डालें, तो ये रिश्ता डेफिनेटली वर्कआउट हो जाएगा। तो ये जो बातें आपके पर्सन के मन में आ रही हैं ना, उनको कौन समझा रहा है? उनको ये बातें समझाने वाले डिवाइन हैं, यूनिवर्स हैं। और अभी रिसेंटली पोर्टल ओपन हुआ है, तो जब भी कोई पोर्टल या गेटवे ओपन होता है तो उसके बाद ना स्पिरिचुअल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। बहुत लोगों को अपनी गलतियां समझ आने लग पड़ती हैं, मैं कहाँ गलत था, क्यों था, किस वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा पर्पस है। तो ये ऐसी स्पिरिचुअल बातें शायद उन्होंने कभी फील भी नहीं की होंगी, क्योंकि इनके कार्ड्स देखकर तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मस्ती, एंजॉय करना, पार्टी करना, क्लबिंग करना, घूमना फिरना, अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा हर तरह से एंजॉय करने में बिलीव करते, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते नहीं होंगे। लेकिन इन 15 दिनों में इनको इस तरह की एनर्जी फील होगी कि ये सोचेंगे, आपके लिए भी सोचेंगे, इस कनेक्शन में कैसे ठीक होना है सब कुछ, उसके बारे में भी सोचेंगे। तो ये जो पर्सन है 15 दिनों के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ऐसा रिट्रीट का टाइम मिल गया है जहाँ पर इनकी सोच रिचार्ज हो रही है। सोच रिचार्ज कैसे होती है? एक होता है सोच बदल जाना, एक होता है कि इंसान में वो सोच होती है लेकिन उसको एक बूस्ट करने की या उसको एक मोटिवेशन की जो उम्मीद होती है ना, वो मिल जाती है कि हाँ, मुझे इस कनेक्शन में अभी भी उम्मीद नज़र आ रही है। तो वो रिचार्ज हो जाएंगे, अपने आप को फील करेंगे कि अगर नो कांटेक्ट है तो इस कनेक्शन में वो आपको कॉल मैसेज करें या आपकी तरफ कोई ऐसा रोमांटिक जेस्चर शो करें सोशल मीडिया पर, जिससे आपको एक हिंट मिल जाए कि आपके रिश्ते में सभी रास्ते बंद नहीं हुए, सभी रास्ते एक एक करके खुलने वाले हैं। तो ये पर्सन की सोच अच्छी लग रही है, क्योंकि अभी तक के जितने कार्ड्स आए हैं ना, सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब फ्यूचर को लेकर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। ईगो, एरोगेंस, जेलसी, टॉक्सिक बिहेवियर, कार्मिक एनर्जी, बार बार छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करना, बिना वजह का कोई ड्रामा क्रिएट करना, थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, आपको उतनी वैल्यू या केयर ना देना। तो जो भी इश्यूज़ रहे हैं इस कनेक्शन में, उनको भी ये
ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये 15 दिनों के कार्ड्स तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद भगवान ने या यूनिवर्स ने आपके ऊपर कृपा करनी शुरू कर दी है। आज की रीडिंग में सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन अब ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा ना गाइस, वो सब अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये जो रीडिंग है, मुझे लगता है काफ़ी लोग आज जो इस रीडिंग को या वीडियो को सुन रहे हैं बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने एनर्जीज़ पे काम कर चुके हैं, जिनकी सोल ग्रोथ हो चुकी है, जो अवेकन हो रहे हैं और जिनको अभी तक समझ आ गया है कि अगर उनके पुराने रिलेशन वर्कआउट नहीं हुए थे तो क्यों नहीं हुए थे। तो आपने शायद अपने को इम्प्रूव किया है, ग्रो किया है, माइंडसेट में चेंजेस लेकर आए हो कि कभी कभी हमारे रिलेशन इसीलिए नहीं वर्कआउट करते कि हम अपने वजूद को खो बैठते हैं, कि हमारी उस रिश्ते में जैसे कोई वैल्यू नहीं है। तो आप अपनी वैल्यू पर काम कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी, अपनी सोच को भी बड़ा कर रहे हो और कुछ चीज़ें जो आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं करती उनसे दूरी बना रहे हो। तो एक अच्छा टाइम आ रहा है और इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम ज़रूर करिएगा। आप अपने जिस भी भगवान पे मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, मेंटोर हैं, उनका नाम ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। नहीं तो सिंपली थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स भी लिख सकते हो। तो फ़िलहाल तो अभी तक की रीडिंग में काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। अभी आगे देखते हैं जिन लोगों में इस पर्सन ने ना कई बार ऑन एंड ऑफ किया है, आना और जाना लगाया हुआ है, उनके लिए क्या सिनेरियो बन रहा है। तो देखिए, कुछ लोगों के साथ तो ये पर्सन जो है ना टाइम लेंगे, शायद 15 दिन भी निकल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर ये टाइम लग रहा है तो उस कनेक्शन के अंदर जो कार्मिक लोग हैं उनसे इनका कोई लेना देना है, जिसे हम कहते हैं ना कि कार्मिक हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने आते हैं। तो कार्मिक लोग सिर्फ लवर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स तक सीमित नहीं होते, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस में काम करने वाले कॉलीग्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इनको ऑनलाइन मिला हो, जिससे इनका कोई अफेयर चला हो, कोई डेटिंग स्टार्ट की हो, फ्लर्टिंग करते रहे, बाद में वो पर्सन सीरियस हो गया लेकिन आपका पर्सन नहीं हुआ, या आपके पर्सन सीरियस हो गए लेकिन वो पर्सन की सच्चाई शायद इनको नहीं मालूम। तो कुछ चीज़ों का खुलासा होने वाला है और अब आपको बस कुछ ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। विक्ट्री के कार्ड हैं, सक्सेस के कार्ड हैं, ग्रोथ के कार्ड हैं, इनर वॉइस का कार्ड है। तो कुछ लोगों को अपनी मन की आवाज़, अंदर की आवाज़, जिसे हम अंतर्मन की आवाज़ कहते हैं, उससे जुड़ना है। और कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन में जो गैप है वो ख़त्म होगा, क्योंकि ये पर्सन की कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है आपको लेकर, कोई प्लानिंग हो सकती है अगले 15 दिनों में, जो शायद इन्होंने आज तक ना बताई हो। और अगर ये पहले कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे बस इस रिश्ते में टाइम पास ही करना है, या सिर्फ इस रिश्ते में मेरे को इन एंड आउट रिलेशन ही रखना है, और इन्होंने अपने दूसरे ऑप्शंस ओपन कर रखे हैं आपके अलावा भी, तो वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि ये रीडिंग एक या दो लोग तो नहीं सुन रहे, हज़ारों लोग सुन रहे हैं, और सबके पार्टनर ऐसे ही हों ऐसा नहीं है। मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। तो नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स हार्ड वर्क को दिखाते हैं और इंस्टेंट रिज़ल्ट को दिखाते हैं। तो जो लोग अगले 15 दिनों में कोई हार्ड वर्क डालते हैं इस रिश्ते के अंदर, अपने पार्टनर के लिए कुछ भी अगर आप एफ़र्ट डाल रहे हो, वो इस पर्सन को समझ आएगा। पहले तो ये आपको अपने पीछे पीछे दौड़ा रहे थे, वेट करा रहे थे, शायद आपको किसी और से भी इन्होंने कंपेयर किया होगा। और कुछ लोगों को इस बात का रिग्रेट भी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर चुके हैं। मतलब उनको एक अवसर मिला था, एक ऐसा गोल्डन चांस मिला था कि वो इस कनेक्शन में आपको
समझा सकें, आपके लिए कोई प्यार भरा अपना दिल का हाल है वो बयान कर सके, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा टाइम तो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ों में एक दूसरे पर ब्लेम करना, अपनी ईगो में रहना, घमंड में रहना और आपको वैल्यू ना देना, इन सभी चीज़ों में इन्होंने अपना टाइम ख़राब किया है। तो ये बातें भी इनको अगले 15 दिनों में ना महसूस होंगी, दिल से महसूस होंगी। ठीक है, तो इस पर्सन की अब ज़ोडिएक साइन देखते हैं क्या आए हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज ज़्यादा हैं, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में है कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो, तीनों साइन है। और लास्ट बचता है यहाँ पर एयर एलिमेंट, जिसमें 2 साइन हैं, लिब्रा का और जेमिनी का, मिथुन और तुला राशि का। तो ये इनकी राशियाँ हैं जिनकी आज इस रीडिंग में कलेक्टिव एनर्जीज, फेमिनिन, मैस्कुलिन, वो बहुत ज़्यादा निकली है। और इनका जो एक्शन होगा वो कुछ लोगों में 15 दिनों के बाद होगा, बाकियों के लिए 15 दिन में दिख रहा है। 40 to 45% यहाँ पे वो लोग हैं जिनका इन एंड आउट रिलेशनशिप है या नो कांटेक्ट है। बाकी के 55% लोग वो हैं जो ऑलरेडी टच में हैं, कांटेक्ट में हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में आपके रिलेशन में मास लेवल से कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी दिख रही है कि उनका भी मन है इस रिश्ते में आगे बढ़ें आपके साथ, आपका तो वैसे ही मन है। तो जो वो फील नहीं कर पा रहे थे आपको, ये 15 दिनों में खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, चांसेस हाई हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है, अगर कोई गुस्सा हो गया है, कोई लड़के एक दूसरे से रूठ गया है, ब्लॉक कर दिया है, या किसी तीसरे पर्सन के कारण आप दोनों में डिस्टेंस बना है, तो उनको भी दूर करने के लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी हद तक फील कर रहे हैं। तो अभी कुछ लव मैसेजेस मेरे सामने हैं आपके पार्टनर के। पहला लव मैसेज है, शायद अभी सही वक्त नहीं आया, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी लोगों के लिए 15 दिनों के बाद कांटेक्ट होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी ट्रिगर होंगी, अभी उनको धीरे धीरे टाइम मिलेगा ये सोचने समझने का, क्योंकि वो पर्सन केवल आपके प्यार को लेकर नहीं सोच रहे, वो पर्सन अपने घर वालों को लेकर भी सोच रहे हैं, करियर को लेकर भी सोच रहे हैं, किस तरह से फैमिली में आपकी बात करनी है, कैसे करनी है, क्या कोई बड़ा ड्रामा ना क्रिएट हो जाए जिसके कारण उनको कहीं इस रिश्ते से हाथ धोना पड़ जाए। तो काफ़ी सारी बातें उनके सबकॉन्शियस लेवल पर हैं। हमें तो बस यही लगता है ना कि सामने वाले ने हमसे दूरी बना ली है, तो कोई और उनकी लाइफ में आ गया है। यहाँ पे है थर्ड पार्टी, कुछ लोगों में है, लेकिन सभी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं और सभी की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी सिनेरियो में इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली, इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स, इनका करियर, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपने कुछ फियर्स हैं, कुछ डर हैं जिनसे इनको ओवरकम करने का टाइम दो, ताकि ये पर्सन एक अच्छी एनर्जी में आ जाए। और जब इंसान एक अच्छी एनर्जी में आता है तो वो डिसीजन जो लेता है, फैसला जो करेंगे, वो एक स्टेबल फैसला होगा। ये नहीं कि सिर्फ आपको ऑनलाइन आकर चेक कर लिया कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन हो रहे हो, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, बट इस देखने में भी उनका एक्शन क्या निकल रहा है, क्या वो एक्शन ले रहे हैं। डोंट वरी, जिन लोगों के पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे वो धीरे धीरे एक्शन लेंगे, लेकिन अगर आपको
बहुत लंबा समय हो गया है इस रिश्ते में और हमेशा ये पर्सन बहाना बना देते हैं, झूठ बोल देते हैं, आपको थर्ड पार्टी में डाल देते हैं और फिर आप रोते रहते हो, रात दिन इनके लिए परेशान होते हो। तो उस केस में आप भी डिवाइन पर इस रिश्ते की डोर को सरेंडर करें। अपने रिश्ते की चिंता, परेशानी और समस्या भगवान पर छोड़ें। जिनको मुझसे टैरो रीडिंग लेना है, कंसल्टेशन लेना है, वो जानना चाहते हैं कि क्या उनका इस रिलेशन में फ्यूचर है, भविष्य है, नहीं है, और अगर है तो कब तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए मैं रेमेडीज़, उपाय, समाधान भी देती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ, स्पेल्स भी परफॉर्म करती हूँ। आप चाहें तो मेरी सर्विस क्या है वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हो, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। टैरो रीडिंग के अलावा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ मैं। ज्योतिष विद्या में मेरा कई सालों का अनुभव रहा है और मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर एंड सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ। न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी मास्टर, हीलिंग्स देना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ करना, बहुत तरह की सर्विस है। आप वहाँ जाके चेकआउट करें। यहाँ कुछ लोगों को समस्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो इसके लिए कोई बड़ा समाधान नहीं खोज रहे, केवल रीडिंग सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि रीडिंग को सुनते सुनते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रीडिंग आपके लाइफ की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की करंट एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे जनरल ही आपको पता लगेगा। आपकी लाइफ की एग्जैक्ट प्रॉब्लम का समाधान और आंसर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग में समझ आएगा। आप किसी भी टैरो रीडर को अप्रोच कर सकते हो, अपने कार्ड्स दिखवा सकते हो, अपनी रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैं आती हूँ रीडिंग की तरफ वापस, और अब दूसरा मैसेज जो चैनल्ड हुआ है उसे देखते हैं वो क्या है। Sorry sweetheart, I know that I have cheated on you. I promise I will never going to cheat you again in my life. Please give me a last chance. तो ये पर्सन ने आपको चीटिंग दी है, काफ़ी ज़्यादा चीट किया है इन्होंने। आपको शायद पता भी लगा है। कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिन्होंने इस पर्सन से चीटिंग मिलने के बाद इनसे कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है। आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप इन्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहे, आप इनके बारे में रीडिंग तो ज़रूर सुन रहे हो, बट आपको इन पर अब विश्वास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको हर्ट कर चुके हैं, किसी और के लिए छोड़ चुके हैं, धोखा दे चुके हैं। तो आपका ना इन्होंने विश्वास तोड़ा है। लेकिन ये पर्सन शायद आपसे दोबारा चांस मांग सकते हैं, वापस आ सकते हैं लाइफ में। आपके लिए ना 15 दिनों से लेकर 5 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट होंगे। आपकी लाइफ में नंबर 1, 5, 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता होगा। लकी नंबर हो सकता है आपका या पार्टनर का, डेस्टिनी नंबर हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या किसी भी रूप में ये कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो अगले 15 दिनों से लेकर कुछ लोगों में जिनको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, उनको आने वाले 5 हफ्तों में भी 555, 111, 1111 या 5555, 666, 6666 या सिंगल 6 इस तरह के नंबर रिपीट होकर नज़र आ सकते हैं, बार बार दिख सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो सकती हैं। तो ये इसलिए हो रहा होगा आपकी लाइफ में क्योंकि आपकी लाइफ में एक वो टाइम आ चुका होगा उस वक्त जब आपको कहा जाएगा कि आप अपनी लाइफ का फैसला पूरे कॉन्फिडेंस में लो, पूरे विश्वास के साथ लो कि अगर आपने मन बनाया है इन्हीं के साथ दोबारा कांटेक्ट करने का, रीयूनियन में आने का, तो आप इनके साथ रीयूनियन कर जाओगे। और अगर आपने इनको छोड़कर, क्योंकि सभी लोग अपनी लाइफ में ना किसी चीटर को
मौका नहीं देना चाहते। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, जब उन्हें धोखा मिलता है 1 बार 2 बार 3 बार वो चांस देते हैं, लेकिन जब उस इंसान की आदत ही हो बार बार धोखा देने की, तो कुछ लोग उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो यहाँ वो लोग भी हैं जो आगे बढ़ जाएंगे। और मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि सबके साथ ही ऐसा होगा। नहीं, कुछ लोगों ने ऑलरेडी इन्हें मौके देकर देखा है, ये वापस भी आएंगे, बट आप आगे बढ़ जाओगे। आप इन्हें खुद कह दोगे कि सॉरी, मेरी लाइफ अब वैसी नहीं है, मैं बहुत बदल गई हूँ, तुमने मुझे जो कुछ भी इस रिश्ते में दिखाना था, मेरा दर्जा क्या है, मेरे प्यार की कीमत क्या है, वो तुमने बताया। और आज मैं अपनी लाइफ में उतना कॉन्फिडेंट बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ कि अब मुझे समझ आ रही है कि मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ वर्कआउट क्यों नहीं किया था। तो कुछ लोगों को ना ये आंसर मिल जाएगा जिसमें आप क्लोजर चाह रहे थे, जिसमें आप वेट कर रहे थे। बाकी लोग तो अपने ही इस पार्टनर के साथ नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। टाइम अच्छा है, बस जल्दबाजी ना करें। और हर इंसान की लाइफ में डेस्टिनी अलग होती है, किस्मत अलग होती है। तो कभी भी छोटी सोच के कारण, अगर सोच छोटी हो गई है आपके पार्टनर की कि वो उनको लगता है दुनिया में सिर्फ प्यार नाम का कोई वैल्यू नहीं है, प्यार की कोई चीज़ है नहीं, प्यार सिर्फ टाइम पास है, या प्यार को लेकर अगर वो सीरियस नहीं होते थे, मस्ती मजाक में हल्के में प्यार लेते थे, तो अब उनकी सोच बड़ी होगी। अब उनको समझ आएगा कि दुनिया में सच्चे प्यार करने वाले लोग भी हैं। आप उनको मिले हो ना, तो वो एक ब्लेसिंग ही है, ये उनको समझ आएगा, बट उन्हें टाइम दो। तो आज इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले, मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। बहुत टाइम बाद मैंने कलेक्टिव रीडिंग की है, और ये है भी अगले 15 दिनों की। तो आई विश एंड प्रे कि सभी के साथ ऐसा ही हो। और कांटेक्ट जिनको भी मुझसे करना है अपनी रीडिंग्स के लिए, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए, वो चेकआउट कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या कोई वेबसाइट का लिंक मैं कभी नहीं देती कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखना, बहुत फेक अकाउंट बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पर भी। तो मेरा एक ही चैनल है यूट्यूब पर और एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, इसी नाम से टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होगा और कहीं नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, ताकि आप स्कैमर्स या फ्रॉड का शिकार ना बन जाएं। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।